बसंतपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा गांव था जिसमें सुशीला अपनी बहू नेहा के साथ रहती थी। सुशीला की बहू नेहा की अभी नई नई शादी हुई थी। नेहा शहर में रहती थी, शहर में पली बड़ी थी, इसलिए वहाँ गांव के रूल्स नहीं जानती थी। सुशीला अपनी बहू नेहा को गांव के सारे तौर तरीके सिखाती थी, साथ ही साथ नेहा भी अच्छे से सारे तौर तरीके सीखती थी। एक दिन अचानक गांव का टॉयलेट खराब हो जाता है, जिस वजह से गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुशीला के पास एक गांव की औरत आती है और कहती है, अरे सुशीला बहन, तेरी तो नई नई बहू आई है, तुझे पता है गांव का टॉयलेट खराब हो चुका है। अब तेरी बहू तो शहर की रही, अब वहाँ कैसे जाएगी। सुशीला कहती है, मेरी बहू शहर की है तो क्या हुआ, मैं उसे सब कुछ सिखा दूंगी, वहाँ सब कुछ सीख जाएगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गांव की औरत कहती है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कहते हैं, शहरी लड़कियों को गांव में बाहर टॉयलेट जाने में शर्म आती है, इसलिए तुमसे बता रही हूँ कि तुम्हारी बहू के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेना। दिन बीतते चले जाते हैं। सुशीला अपनी बहू को सारी बातें बता देती है, लेकिन सुशीला की बहू टॉयलेट नहीं जाती, इसलिए सुशीला एक दिन पूछती है, अरे बहू, तो सुबह सुबह मुझे टॉयलेट जाती नहीं दिखाई देती, क्या बात है, तेरे पेट में कुछ गड़बड़ी है क्या? मुझे तो इतने दिन हो गए तू दिखाई नहीं दी जाते, मेरे साथ चला कर, मैं तुझे साथ ले चलूंगी। सुशीला की बहू नेहा कहती, नहीं माँ जी, आपको नहीं पता रहता, जब मैं सबसे जल्दी उठती हूँ ना, तब मैं बाहर जंगल में चली जाती हूँ और आपको पता भी नहीं रहता, आप तो सोई भी रहते हो ना। अरे बहू, मुझे उठा लिया कर, अकेले जाने की क्या जरूरत है, वैसे भी सुबह सुबह जब तू उठती है तब तो काफी अंधेरा होता है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राघव को उठा लेती हूँ, वो मेरे साथ ही जाते वापस आकर सो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो आराम किया करो। ऐसे ही नेहा अपनी सास को अपनी बातों से उलझा लेती है, लेकिन उसकी असली सच्चाई तो रात को पता चलती है कि नेहा हॉगिस पहनती है। यह बात सिर्फ नेहा को ही पता थी, उसकी सास यह बात नहीं जानती थी। जैसे ही नेहा की सास सोती थी, वह रात को हॉगिस फेंकने के लिए बाहर जाती थी। उसके सोने का इंतजार करने के बाद कहती थी, अरे सासू माँ अब सो गई होगी, मुझे हॉगिस फेंकने बाहर जाना ही होगा। नेहा को बाहर टॉयलेट जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वहाँ हॉगिस पहना करती थी और रात को फेंक दिया करती थी। जैसे ही उसकी सास सोती थी, वहाँ घर से निकलकर हॉगिस फेंकने के लिए बाहर चली जाया करती थी। रात को सारे लोग सोए हुए होते हैं, इसलिए नेहा को कोई भी नहीं देख पाता था। सुबह होते ही नेहा फिर से हॉगिस पहन लेती थी, लेकिन एक दिन नेहा के हॉगिस खत्म हो गए थे, इसलिए वह बाजार में हॉगिस लेने पहुंची। तभी सुशीला को शक हो जाता है, अरे मेरी बहू को मैंने कभी भी बाहर जाते नहीं देखा है, आजा मार्केट की तरफ क्यों गई है, मुझे इसका पीछा करना ही होगा, यहाँ मुझसे कोई ना कोई बात जरूर छुपा रही है। सुशीला को शक हो जाता है, इसलिए नेहा के पीछे पीछे सुशीला भी जाने लगती है और उसकी सच्चाई जानने के लिए वहाँ उसका पीछा करती है। अभी तक नेहा को नहीं पता था कि सुशीला उसका पीछा कर रही थी, लेकिन सुशीला सच्चाई जानने के लिए उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वहाँ शॉप पर पहुँचती है, वहाँ एक लड़की से हॉगिस मांगती और कहती है, बच्चों वाले हॉगिस मिलेंगे क्या? मुझे 30 पैकेट हॉगिस के अभी दे दो, और हाँ, एक थैली में पैक कर देना ताकि किसी को दिखे ना। यहाँ सब सुशीला देख रही होती है, उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि आखिर उसकी बहू हॉगिस क्यों मांग रही है। वह हैरान हो जाती है कि हमारे घर पर तो कोई बच्चा भी नहीं है, आखिर मेरी बहू को हॉगिस क्यों चाहिए। उसे शक हो जाता है, कहीं मेरी बहू हॉगिस तो नहीं पहनती है, मुझे पता करना ही होगा कि यहाँ माजरा क्या है। वैसे भी कुछ ना कुछ तो यहाँ जरूर मुझसे छुपा रही है, तभी तो मेरे चुपके चुपके से यहाँ मार्केट आई है। सुशीला को शक हो जाता है। दूसरे ही दिन वहाँ अपनी बहू को हॉगिस पहनता देख लेती है और अपनी बहू के पास जाकर पूछती है। उसकी बहू हिचकिचाकर कहती है, अरे माँ जी, आपको क्या बताऊँ, मुझे शहर की हूँ, इसलिए बाहर जाने में शर्म आती है, इसलिए मैं हॉगिस पहनती हूँ और जब रात को आप सोती हूँ तब फेंक देती हूँ। वहाँ कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है तुम कैसा काम कर रहे हो, हॉगिस पहनना क्या अच्छा होता है, तुम बच्ची थोड़ी हो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी और कल से ही मैं बाहर ही जाऊंगी, लेकिन आज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने यही चुना। कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुम हॉगिस नहीं पहनोगी, और हाँ, तुम्हें टॉयलेट जाने में शर्म आती है तो मेरे साथ चलना, ठीक है?
अब वहाँ दूसरे दिन से ही अपनी सास के साथ जाने लगती है। दूसरा दिन होते ही नेहा खुद ही बाहर टॉयलेट जाने लगती है। उसे अब कोई शर्म कोई से कुछ नहीं था, वहाँ बेझिझक होकर बाहर टॉयलेट जाने लगती है और थोड़े ही दिनों में गांव का टॉयलेट भी अच्छा हो जाता है और सब उसमें जाने लगते हैं।